हाय गाइस, वेलकम टू ट्यून स्टडी। माई सेल्फ अतलु बुलाकोटी। मैं आ गया हूं आपके लिए फिर से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। आपको पता है हमारा फेस वैल्यू फंक्शन वैल्यू टॉपिक चल रहा था। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से जाके फर्स्ट वीडियो देख लो, बिकॉज उस पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किया है। तो जल्दी से वो वीडियो देख लो, तब जाके आपको ये वीडियो समझ पाएगी। तो आज चलिए करते हैं इस टॉपिक को एंड और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम थोड़ा और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं लिखता हूं यहां पे आई डैश अ प्रोनाउन, यू डैश अ प्रोनाउन, और वैसे ही लिखता हूं ही डैश अ प्रोनाउन। अब मैं देखता हूं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, आपको उसमें से कितना याद है। अब इसको पुट करो इज एम आर, फिर से पुट करो, देखते हैं आपको कितना याद है। अच्छा देखिए, बहुत सारे बोल रहे हैं सर आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, ही के साथ इज आएगा। अच्छा तो मुझे ये बताओ, जो आई है, यू है, ही है, ये जितने भी हैं ये क्या किसी पर्सन को दिखा रहे हैं? हमने पढ़ा था पहले पार्ट में, जब भी किसी पर्सन को दिखाएंगे, मतलब जब ये एज अ प्रोनाउन बिहेव करेंगे या किसी पर्सन को दिखाएंगे, तब जाके ही आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, ही के साथ इज आएगा। क्या ये किसी पर्सन को दिखा रहे हैं? नहीं, ये किसी पर्सन को नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं आई एक प्रोनाउन है, यू एक प्रोनाउन है, ही एक प्रोनाउन है। मतलब आपको पता है, अगर मैं प्रोनाउन की फैमिली बनाऊं, प्रोनाउन की लिस्ट बनाऊं, तो प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं? शी, ही, इट, दे, वैसी आई, यू, ये सब आते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, शी एक प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन का नाम है शी, तो मैं बोल रहा हूं शी एक प्रोनाउन है, वैसी ही एक प्रोनाउन है, वैसी इट एक प्रोनाउन है, आई एक प्रोनाउन है, यू एक प्रोनाउन है। तो हम बोल रहे हैं आई एक प्रोनाउन है, ये किसी इंसान को नहीं दिखा रहे हैं, ये प्रोनाउन का नाम बोल रहे हैं कि आई एक प्रोनाउन होता है। इसीलिए जब मैंने क्या बोला था, जब भी किसी इंसान को ना दिखाएं तो क्या आता है? इज, और ये वैसे यहां पे क्या आएगा? इज। अब अगर ये किसी इंसान को दिखा रहे होंगे, जैसे मैं बोलूंगा आई एम हैप्पी, अब देखो तुम्हें पता है क्योंकि मैं खुश हूं तो ये इंसान को दिखा रहा है। अब जो ये आई है ये एक प्रोनाउन है, इंसान को दिखा रहा है, किसी पर्सन को दिखा रहा है, इसीलिए इसके साथ क्या आया? एम आया। अब क्लियर है? तो इससे हमको पता चला जो आई, यू एंड ही हैं, ये इस पे एज अ क्या थे? प्रोनाउन नहीं थे, क्या थे? नाउन थे। और इसमें जो आई है वो एज अ प्रोनाउन है, किसी पर्सन को दिखा रहा है। तो इससे हमको पता चला क्या कि फेस वैल्यू तो दोनों की सेम थी, लेकिन फंक्शन वैल्यू दोनों की चेंज हो गई। अब आपको समझ पा गया? चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छा ही इज फाइन। अब आपको फिर से पुट करना है इज एम आर। देखिए, जब तक आपको अच्छे से आएगा नहीं, मैं करवाता रहूंगा। हम प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल तब तक करवाता रहूंगा। अब फिर से पुट करो। अच्छा, अब बहुत लोग बोल रहे हैं आई इज, यू इज, ही इज, है ना? बहुत लोग बोल रहे हैं सर आई इज, यू इज, ही इज। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो भैया कितना सिंपल है, क्या इसमें रूट वर्ड देखो, क्या रूट वर्ड? फाइन। तीनों में फाइन रूट वर्ड आ रहा है। फाइन मतलब क्या होता है? ठीक। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, आप बोलते हो आई एम फाइन थैंक यू, तो फाइन मतलब मैं ठीक हूं। तो क्योंकि ये फाइन जो है तीनों में, ये क्या है? मेंटल स्टेट है। मेंटल स्टेट मतलब मैं ठीक हूं। हम बोलते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, तो ये मेंटल स्टेट है। और अगर ये मेंटल स्टेट है तो मेंटल स्टेट किसी भी पर्सन की ही हो सकती है, किसी चीज़ की तो होगी नहीं। तो इसका मतलब जो आई, यू एंड ही है वो किसी पर्सन को दिखा रहे हैं, पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये प्रोनाउन है। और अगर ये प्रोनाउन है तो आई के साथ हमेशा एम आता है, यू के साथ हमेशा आर आता है, और ही के साथ हमेशा इज आता है। अब आपको क्लियर हो गया? तो इस पे रूट वर्ड क्या था? फाइन। फाइन से हमको पता चला कि ये मेंटल स्टेट है, और अगर मेंटल स्टेट है तो ये किसी पर्सन की ही हो सकती है। अब आपको क्लियरली समझ पा गया हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बिकॉज सेंटेंस तो पूरा है ना, आई ही इज फाइन, यू डैश फाइन, क्योंकि फुल स्टॉप लगा है तो इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट है। अगर सेंटेंस कंप्लीट है तो ये हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो आई, यू, ही है, क्या ये किसी पर्सन को दिखा रहे हैं? अगर ये किसी पर्सन को दिखा रहे हैं तो फिर आई के साथ हमेशा एम आता है, यू के साथ आर आता है, ही के साथ इज आता है।
अब आपको ये बिल्कुल समझ पे आ गया होगा। अब देखिए आपके ये एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन। अब देखो इस पे बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है। वी शैल स्टडी नॉट टुडे, क्या ये सही है? और सेकंड वाला देखो क्या ये सही है? इन दोनों में से कौन सा सही है? क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? देखो जरा ध्यान से। वी शैल स्टडी नॉट टुडे एंड सेकंड है वी शैल नॉट स्टडी टुडे। अच्छा बहुत लोग बोल रहे हैं सर ये तो बिल्कुल सही है लेकिन ये गलत है ना, क्योंकि वी शैल नॉट स्टडी टुडे होता है, वी शैल स्टडी नॉट टुडे ये गलत है। तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कैसे? अच्छा पहले सेकंड वाला देख लेते हैं। वी शैल नॉट स्टडी टुडे मतलब आज हम नहीं पढ़ेंगे। क्या? आज हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नॉट स्टडी है, इसका मतलब आज हम नहीं पढ़ेंगे। तुम्हारा मन नहीं करा, तुमने बोला सर ऐसा करते हैं आज नहीं पढ़ते, तो क्या बोलोगे? वी शैल नॉट स्टडी टुडे मतलब आज हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा तो इसका मतलब तो सही है, तो ये बिल्कुल सही है। अब ऊपर वाले का मीनिंग देखते हैं, ऊपर वाले का मीनिंग क्या है? क्या ऊपर वाले का मीनिंग यही है कि आज हम नहीं पढ़ेंगे? नहीं, इसका मीनिंग क्या है? वी शैल स्टडी नॉट टुडे। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं, अब आपको समझ पे आ जाएगा क्या? हम आज नॉट पढ़ेंगे। नॉट मतलब वो वर्ड्स जिस पे नॉट इंक्लूड होता है, मतलब नेगेटिव वर्ड्स पढ़ेंगे आज हम सारे। इसका मतलब क्या है? नॉट का मतलब क्या है? आज हम सारे नेगेटिव वर्ड्स पढ़ेंगे। अगर मैं बोलूं वी शैल स्टडी टेंस टुडे मतलब आज हम टेंस पढ़ेंगे, तो ये टेंस चैप्टर का नाम हो गया। वैसे ही वी शैल स्टडी नॉट टुडे इसका मतलब आज हम वो सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिनमें नॉट इंक्लूड होता है। अब मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा इसलिए नहीं लगाया बिकॉज अब पेपर में बहुत बार इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता, इसीलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया। तो अब आप समझ गए क्या? वी शैल नॉट स्टडी टुडे इसका मतलब होता है आज हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वी शैल स्टडी नॉट टुडे इसका मतलब है आज हम वो सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिसमें नॉट इंक्लूड होगा। अब ये नाउन हो गया, नाउन सेंटेंस का नाम हो गया, चैप्टर का नाम हो गया, तो ये नाउन हो गया। अब आपको समझ पा गया? ठीक है। अच्छा अब ये वाला सेकंड वाला देखते हैं। द इंग्लिश आर नॉट वेरी काइंड टू अस। अब आप बोलोगे सर द इंग्लिश आर नॉट वेरी काइंड टू अस मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे लिए काइंड नहीं है, दयालु नहीं है, तो इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। तो भाई ये बिल्कुल सही है। कैसे? जो यहाँ पे इंग्लिश है, अब देखो हमने काइंड टू अस मतलब जो इंग्लिश है वो हमारे लिए दयालु नहीं है। इसका मतलब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना रही। इसका मतलब जो यहाँ पे इंग्लिश है वो कोई लैंग्वेज नहीं है। जो यहाँ पे इंग्लिश है वो क्या दिखा रहा है? लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपुल, पीपुल हु स्पीक इंग्लिश मतलब वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपने आज तक नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। हम इंग्लिश उनको बोलते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, उन लोगों को जो इंग्लिश बोलते हैं। द पीपल हु स्पीक इंग्लिश, जिन्हें हम ब्रिटिशर्स भी कहते हैं, जिन्हें हम ब्रिटिशर्स भी कहते हैं, जिन्होंने हम पे 200 साल राज किया, जिन्हें हम नेटिव भी बोलते हैं, जिन्हें हम इंडिजीनियस भी बोलते हैं। तो जो इंग्लिश है, द इंग्लिश, इसका मतलब क्या है? कोई लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, जिन्हें ब्रिटिशर्स, नेटिव, इंडिजीनियस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, इसका मतलब कॉमन नाउन। तो क्योंकि ये नाउन है इसलिए इसके साथ आर बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाले में देखो, दे स्ट्रेस लर्निंग द इंग्लिश इन स्कूल। अब यहाँ पे जो इंग्लिश है वो क्या है? आपको पता चल रहा है स्कूल में हमको इंग्लिश सिखाते हैं, इसलिए जो यहाँ पे इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज है तो ये क्या है? नाउन है। नाउन कौन सा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि इस लैंग्वेज का ये नाम है इंग्लिश। जैसे कि हिंदी हो गया, वैसे इंग्लिश इस लैंग्वेज का, इस सब्जेक्ट का नाम है। सब्जेक्ट का नाम है, प्रॉपर नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। और अब देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ बहुत धमाकेदार। देखिए हमारे पास वैसे तो नाउन बहुत टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है वो है, एक तो आपका कॉमन नाउन हो गया, एक आपका हो गया प्रॉपर नाउन। ये दोनों आपके सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है। अब देखो याद रखो, प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? मतलब किसी का प्रॉपर नाम। जैसे कि मैं बोलूँ मेरा नाम है अतुल, मेरा नाम है अतुल, तो ये मेरा प्रॉपर नाम हो गया। अब क्लास में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो अगर मैं बोलूँगा अतुल तो वही खड़ा होगा जिसका नाम अतुल होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रॉपर नाम है, मतलब उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। प्रॉपर नाउन मतलब यूनिक आइडेंटिटी हो। अब कॉमन नाउन क्या होता है? जब मैं बहुत लोगों को एज एक कॉमन नाम दे दूं। जैसे मैं बोलूँगा बॉयज़ खड़े हो जाओ, तो मैंने बॉयज़ बोला तो बॉयज़ में सारे के सारे जितने भी लड़के थे सब खड़े हो गए, तो मैंने सारे लड़कों को एज अ कॉमन नाम दे दिया बॉयज़, तो बॉयज़ क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब आपको समझ में आ गया? कॉमन नाउन मतलब जब हम बहुत लोगों को एज अ कॉमन नाम देते हैं, और प्रॉपर नाउन मतलब जिसका प्रॉपर नाम हो, यूनिक आइडेंटिटी हो। इतना क्लियर हो गया? अब होता क्या है, जो द आर्टिकल है
वो हमेशा कॉमन नाउन के साथ लगता है, प्रॉपर नाउन के साथ कभी नहीं लग सकता द आर्टिकल। और इसे ऐसे भी याद रखो, आजकल मीम चल रहा है द बॉयज़, तो द जो होता है वो हमेशा कॉमन नाउन के साथ यूज़ होता है, प्रॉपर नाउन के साथ कभी यूज़ नहीं होता। हम अपने आगे द नहीं लगा सकते, द अतुल बुढ़ाकोटी, द विराट कोहली, ये हम कभी नहीं लगा सकते। इतनी बात क्लियर है। हाँ, उन चीज़ों के आगे लगता है जो यूनिक होती है, जैसे द सन, द ताजमहल, जो यूनिक है, जो पूरी दुनिया में एक ही है। ठीक है, ये एक्सेप्शन होता है। अब देखो, जो यहाँ पे इंग्लिश था वो क्या लैंग्वेज था या कोई सब्जेक्ट को बता रहा था? नहीं, ये किसको बता रहा था? ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ग्रुप ऑफ पीपल को, मतलब कॉमन नाउन को, कॉमन नाउन, इसलिए इसके आगे द सही था। बट जो यहाँ पे इंग्लिश था वो प्रॉपर नाउन था, मतलब सब्जेक्ट का नाम, प्रॉपर नाम। इंग्लिश जैसे हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, वैसे इंग्लिश प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ द कभी यूज नहीं होता। तो यहाँ पे ये एरर था। तो अब आपको समझ पे आ गया। देखो, इंग्लिश इस पे भी सेम था, इस पे भी सेम था, लेकिन जो इस पे था इंग्लिश, वो कॉमन नाउन था। मतलब हमने बहुत सारे लोगों को जो इंग्लिश बोलते हैं उनको एक नाम दे दिया इंग्लिश, लेकिन जो यहाँ पे था इंग्लिश वो प्रॉपर नाउन था, मतलब सब्जेक्ट का प्रॉपर नाम था। ये कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश है। अगर मैं सब्जेक्ट लिखूं, अब बताओ, अगर मैं सब्जेक्ट लिखूंगा तो इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश। आपको पता नहीं मैं किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए क्या है, नाउन तो है लेकिन कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। बट अगर मैं इस पे स्पेसिफिक बोल दूं कि इंग्लिश या हिंदी, अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया, अब आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंग्लिश की, हिंदी की। तो ये क्या हो गया? ये भी नाउन है, लेकिन ये कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये तो था ये प्रॉपर नाउन। तो अब आपको समझ पे आ गया होगा कि फेस वैल्यू तो दोनों की सेम थी, लेकिन फंक्शन वैल्यू दोनों की चेंज हो गई। इसमें कॉमन नाउन की तरह बिहेव हो रहा है, इस पे प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव हो रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आता है, और ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स थे सारे आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये है कुछ सर्टेन एग्जांपल्स जिन्हें हम करते हैं। अच्छा, अब इस पे पहले आइडेंटिफाई करो वर्ब क्या है। मैंने आपको बोला था जब भी हम डाइसेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? वर्ब आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले पे बोलो ऑल इज वेल, इस पे वर्ब क्या है? इज। बिकॉज मैंने बोला था ये स्टेट वाला सेंटेंस है, जो स्टेट वाला सेंटेंस होता है उस पर हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। ऑल द प्लेयर्स प्लेड वेल, इसमें खेलने का काम हो रहा है तो ये वर्ब है। ठीक है। ही बोल्ड फास्ट, उसने बॉल बहुत फास्ट डाली तो बॉल डालने का काम हो रहा है इसलिए वर्ब है। काजल ओपन हर फास्ट, तो ओपन खोलने का काम हो रहा है तो ये वर्ब है। ही इज़ अ फास्ट फ्रेंड, तो इसमें जो इज़ है वो वर्ब है। देखिए, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा मेरी पहली वीडियो देखो, बिकॉज मैंने उस पर सब कुछ बता रखा है। जब भी क्या होता है, जब भी मेन वर्ब प्रेजेंट ना हो तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करती है। इसे स्टेट वाला सेंटेंस बोलते हैं। दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक तो जिनमें कोई एक्शन हो रहा हो और जिनमें कोई एक्शन नहीं है, जो स्टेटमेंट हम बता रहे हैं तो ये उसे बोलते हैं स्टेट वाला सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, ही रोट अ सेंटेंस, इस पर लिखने का काम हो रहा है इसलिए वर्ब है। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, तो ये सेंटेंस सुनाने का काम हो रहा है, मतलब सजा सुनाने का काम हो रहा है। ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, काम करना, इस पे इसलिए ये वर्ब है। आई हैव सम अर्जेंट वर्क, मतलब मेरे को कुछ अर्जेंट काम है, तो इसमें हैव हो गया वर्ब। अच्छा, आपको ये चीज़ें तो पता चल चुकी है। अब देखते हैं आगे। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन डिस्क्राइब करते हैं। अब नाउन या प्रोनाउन इसमें क्या है ये देखते हैं। अच्छा, ऑल ये क्या है? प्रोनाउन, तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। अच्छा, ओके। ऑल द प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या है? नाउन। ठीक है। ही क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। काजल ये क्या है? किसी का नाम है तो नाउन। सबको क्लियर है ना? मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, पेस है थोड़ा। अच्छा, ही क्या है? प्रोनाउन। ओके। फ्रेंड क्या है? नाउन, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो फ्रेंड है, ये एनिम है। ठीक है। अच्छा, ही क्या है? प्रोनाउन। सेंटेंस क्या है? नाउन। आपको पता है सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसके एंड में फुल स्टॉप होता है। अब ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, डेथ क्या है? नाउन है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ही क्या है? प्रोनाउन है, इस पे ही क्या है? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। वर्क क्या है? नाउन है, काम आपको पता है। अच्छा, अब देखते हैं जो बचे वो क्या है। अब हमने आइडेंटिफिकेशन, वर्ब, ये दोनों तो डिस्क्राइब कर चुके हैं, बट अब देखते हैं वेल क्या है। वेल क्या है? ऑल इज वेल, सब कैसे हैं? अच्छे हैं। तो जो वेल है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ऑल को, कि सब कैसे हैं? अच्छे हैं। जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, ऑल द प्लेयर्स, अब ऑल द किसके लिए है? प्लेयर्स के लिए, नाउन के लिए, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और वेल, वेल किसके लिए है? क्या अच्छा खेला? प्लेड वेल, अच्छा खेला। अच्छा, ये जो वेल है ये क्या प्लेयर के लिए है? लोग अच्छे हैं कि खेला अच्छा? खेला अच्छा, इसलिए वेल है प्लेड के लिए, वर्ब के लिए, तो क्या हो गया? एडवर्ब।
इतना क्लियर है। और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये मैनर दिखा रहा है, कैसा खेला। टाइम नहीं दिखा रहा है, प्लेस भी नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? मैनर दिखा रहा है, कैसा खेला, अच्छा खेला, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैंने आपको पहली वीडियो में अच्छे से क्लियरली समझाया था। अच्छा, ही बोल्ड फास्ट, उसने क्या, लड़का फास्ट है कि उसने बॉल फास्ट डाली? बॉल फास्ट डाली, तो ये किसके लिए है? वर्ब के लिए, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब। अब काजल ओपन हर फास्ट, तो इस फास्ट का मतलब बहुत तेजी है? नहीं, इस फास्ट का मतलब है व्रत। जो लड़कियां व्रत रखती है वो। तो काजल ने अपना व्रत को खोला, तो फास्ट खोला, क्या खोला? फास्ट। तो किसके लिए आया? ओपन के लिए, वर्ब के लिए आया है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ सही कहा, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब ओके, अब ही इज अ फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड मतलब क्या है? क्या इस फास्ट का मतलब तेजी है? तेजी वाला फ्रेंड नहीं। क्या इस फास्ट का मतलब व्रत है? नहीं, इस फास्ट का मतलब है जिगरी यार। ही इज अ फास्ट फ्रेंड मतलब वो मेरा जिगरी यार है। तो ये फास्ट किसके लिए आया है? फ्रेंड के लिए आया है। और फ्रेंड क्या है? नाउन। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। इतना क्लियर है? अच्छा, ही रोट अ सेंटेंस, उसने सेंटेंस लिखा। और मैंने आपको बोला है सेंटेंस क्या है? नाउन है। ओके, अब ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। इस पे देखो, ये क्या, ये सेंटेंस है? नहीं, इसका मतलब सजा सुनाना। इसका मतलब क्या है? सजा सुनाना। अच्छा, अब ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड, तो वर्क क्या है? वर्क क्या है? वर्ब। अब आई हैव सम अर्जेंट वर्क, इसमें जो वर्क है वो क्या है? नाउन है, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो, इसमें जो वेल था, इसमें जो वेल था वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन इसमें जो वेल है वो एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। तो दोनों की फेस तो दोनों का सेम है, लेकिन इस वर्ड पे, इस सेंटेंस पे जो वेल था वो एडजेक्टिव था, और इस सेंटेंस पे जो वेल है वो एडवर्ब है। अच्छा, अब इस सेंटेंस पे देखो, फास्ट क्या था? एडवर्ब। इसमें भी फास्ट एडवर्ब था, लेकिन इसमें जो फास्ट है वो एडजेक्टिव बन गया। मतलब फेस तो दोनों के सेम है, तीनों के सेम है, लेकिन इसमें अलग बिहेव कर रहा है, इसमें अलग बिहेव कर रहा है। इसमें एडजेक्टिव है, इसमें एडवर्ब है। अच्छा, अब देखो, ही रोट अ सेंटेंस, इसमें जो सेंटेंस है वो नाउन है, उसने सेंटेंस लिखा। अब इसमें देखो, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, इसमें ये वर्ब बन गया। तो अगर जो लोग सोचते हैं कि वर्ब चेंज नहीं होती, तो वर्ब भी चेंज होती है। तो देखो, अगर मैं आपको वर्ब से रिलेटेड एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि बहुत लोग बोलेंगे चलो मान लिया और वर्ड्स तो चेंज होते हैं, लेकिन जो वर्ब होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो मैंने आपको बताया था वर्ब भी चेंज होते हैं। कैसे? अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आई एम वॉकिंग, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आई एम वॉकिंग, और दूसरा एग्जाम्पल लूँ वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो अब मुझे बताओ, जो ऊपर वाला है उसमें वर्ब क्या है? क्या? वॉकिंग, चलने का काम हो रहा है, चलने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। और अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसे कोई परफॉर्म करने वाला भी तो होगा। अगर एक्शन हो रहा है तो कोई परफॉर्म करने वाला होगा। तो इसमें अगर चलने का काम हो रहा है तो कौन परफॉर्म कर रहा है उसे? आई, मैं चल रहा हूं। लेकिन अगर आप बोलोगे इसमें जो वॉकिंग है वो वर्ब है, तो अगर ये एक्शन है तो इसे परफॉर्म करने वाला कहाँ है? कहीं दिया है कौन परफॉर्म कर रहा है? नहीं। अगर परफॉर्म करने वाला नहीं है, इसका मतलब ये एक्शन भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। और आपको पता होगा हम क्या बोल रहे हैं, हम तो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि चलना सेहत के लिए लाभदायक है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए स्टेट वाला है। और स्टेट में मैंने आपको बताया है जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही मेन वर्ब का काम करता है। तो अब देखो, इसमें वॉकिंग क्या है? इसमें वॉकिंग होता है जेरेंट, जेरेंट बोलते हैं, इसका मतलब वो नाउन होता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है इसलिए नाउन है। अब देखो, इसमें वॉकिंग वर्ब था, इसमें वॉकिंग नाउन है, तो वर्ब भी चेंज होते हैं। जैसे इसमें था, इसमें सेंटेंस नाउन है, इसमें सेंटेंस वर्ब है, तो हर वर्ड चेंज होते हैं, उनकी फंक्शन वैल्यू चेंज होती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हम कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं जाते, हम हमेशा वर्ड्स की फंक्शन वैल्यू पे जाते हैं। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, ही वर्क हार्ड। हार्ड किसके लिए है? वर्क के लिए, इसलिए क्या है? वर्ब को जो डिफाइन करे एडवर्ब होता है। और इसमें देखो, वर्क वर्ब है, इसमें वर्क नाउन है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होता है या तो नाउन होता है। तो प्रोनाउन तो है नहीं, इसलिए नाउन है। ये सब हम पढ़ेंगे बाद के चैप्टर्स में। तो इसमें वर्क वर्ब हो गया, इसमें वर्क नाउन हो गया। तो इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू फंक्शन वैल्यू। तो यही था हमारा टॉपिक, फेस वैल्यू फंक्शन वैल्यू। तो मुझे पता है आप लोगों को अब अच्छे से समझ पे आ गया होगा फेस वैल्यू क्या होता है और फंक्शन वैल्यू क्या होता है। और हम किस पे जाते हैं? हम हमेशा फंक्शन वैल्यू पे जाते हैं। तो चलिए, आज का ये टॉपिक हो गया है एंड। अब मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं